राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अकारण करुणा करुणालय परमपिता परमात्मा नंदनंदन जशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की सायंकाल वेला में परीक्षित रूप में रवि मोहन गुप्ता जी सपरिवार उनकी माता जी परीक्षित के रूप में और उनके सगे संबंधी परिवार के अथवा मित्रगण या जो भी कार्य कुशल व्यवस्था करने वाले उनके अंतःकरण में विद्यमान पारब्रह्म परमेश्वर को सत वंदन करते हुए बीच हमारे साथ सहयोगी भैया आचार्य विनय तिवारी जी, आचार्य पंकज शुक्ल जी, सबके प्रिया सानिध्य में ये श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मूल पाठ पारायण का कार्य जो चल रहा है, जिसके द्वितीय दिवस की सायंकाल वेला में हम सब पाठ का जो मूल पाठ है उसको करने के उपरांत थोड़ा सा कुछ हरि चर्चा भगवत चर्चा हो जाए। हम लोग भागवत मूल पाठ तो सबसे उत्तम है, उत्तमोत्तम है। मूल पाठ का शाब्दिक अर्थ हम नहीं जान पाते हैं, जैसे सब कर रहे हैं। राहुल सामने आइए तब अच्छा लगेगा। मूल पाठ करते जा रहे हैं लेकिन अब पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, इससे होता क्या है। पाठ तो होगा, पाठ भगवान सुनेंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भागवत कथा तो दुनिया से करती है, लेकिन पाठ कहीं नहीं होता है। पाठ करने की व्यवस्था कोई करता ही नहीं। किसी तरह हो जाए भागवत कथा, गायन वादन नृत्य द्वारा जितना अच्छा नचा ले जाए वही कथा है, वही सबसे उत्तम कथा मानी जाती है। हम कथयत श्रावयत नश्यत व्यथा यस्य सा कथा। कथा श्रवण करने मात्र से काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट इन सब का समन हो जाए, वो है कथा। तो हम वो कथा तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कथा कहेंगे तो नीरस होता है। जैसे मंत्र आप सुनते हैं ना तो नीरस होता है, इसमें कुछ जान नहीं पाते हैं, तो नीरस होता है। इस पर कब तक बैठे, मन टूट जाकर चल देते हैं। और जब वो कथा होती है तो थोड़ा संगीत बजा तो संगीत का भी आनंद लिए, मन झूम गया, तो वही बहुत अच्छी कथा चल रही है। तो गायन वादन का भी सहयोग ले करके वो कथा में सबका मन लगता है। वो नीरस नहीं है, उसमें रस है, उसमें संगीत है तो रस है। और ये कथा जो है नीरस हो जाती है। जब तक कोई चूरन चटनी न लगाया जाए तब तक कथा में लोग कहते आनंद आया नहीं भैया, वैसे रह गया। तो ये भागवत ग्रंथ है। भागवत ग्रंथ जो भगवान के भक्तों के, भगवान के चाहने वाले, भगवान के 5 प्रकार लोग चाहते हैं, या तो साख्य भाव में, या भक्त भाव में, या वात्सल्य भाव में, या तो मित्र भाव में है। साख्य में अर्जुन हुए, ये सब साख्य में मित्र रहे, बने रहे, अपना इनसे कोई मतलब नहीं है। और वात्सल्यता किसके अंदर है? जशोदा रहे, मनु रहे, शत्रुपा रहे। मनु शत्रुपा, जशोदा मैया, देवकी और कौशल्या मैया, ये सब वात्सल्यता है। प्रेम माता बनकर के इनको वात्सल्यता थी, प्रेम था। और जो भक्त रूप में बनाए थे, जैसे हमारी सबरी मैया हैं, विदुर जी हैं, ये सब ने बिल्कुल दास बनकर रहते, मैं दास हूँ। तद वृत्त वृत्त वृत्तस्य वृत्त, माने आपके दास के दास के दास के घर का कीड़ा बनकर रहूं, राम नाम सुनता रहूं, मैं यही चाहता हूँ। ऐसे भी भक्त हैं, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे भगवान के दास जो हैं, और उस दास के भी दास, जैसे आप दास हैं, आपके यहाँ कोई सेवा करने वाला आपका भक्ति देखता है, वो भी भजन करता है, और उसके भी दास हो, और उसके घर का मैं कीड़ा बनता रहूँगा तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह के भी भाव, 5 प्रकार के भाव देखते हैं भगवान, तो उनकी चर्चा वही है भागवत। और उस भागवत में रामचरितमानस में 4 घाट हैं, है ना।
4 घाट में 4 जगह कथा सुनी गई। और भागवत जी में 6 घाट हैं। श्रीमद् भागवत में 6 घाट हैं और 6 कथा व्यास हैं। और 6 कथा व्यास में पहले तो हमारे नर नारायण, फिर हमारे नारद जी और ब्रह्मा जी, और नारद के बाद व्यास जी, और व्यास जी के बाद सुखदेव जी महाराज, ऐसे ऐसे करके 6 वक्ता बनाए गए। उसके बाद सूत और सौनक जी, सूत सौनक जी बैठ करके नैमिषारण सब लोग गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जहाँ में सत्संग सरिता का हजारों वर्ष का व्यवस्था करना है। ये हम हजार वर्ष तक सत्संग सरिता चल रहा है। यहाँ तो 7 दिन की भागवत है ना। संत महात्मा ने कहा हजारों वर्ष तक सत्संग चलता रहे, बंद ना हो। तो कोई ऐसा जगह प्रभु आप प्रविष्ट कीजिए जहाँ मुझे किसी प्रकार का दोष, दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानियाँ ना आवे। तो कोई तपस्थली मुझे खोज कर दीजिए। तो महाराज नारायण ने अपने चक्र को भेजा, जाओ जो शुद्ध स्थान हो वहाँ पर जा करके महाराज लोगों को तपस्थली बना दीजिए। तो महाराज चक्र चलता है, नैमिष क्षेत्र में जा करके चक्र गिरता है, वहीं पर व्यास घाटी शुरू है। चाहे सत्यनारायण कथा सुनिए, एक दानी मिसारण्य सुन गा गया। और नैमिष निमिष क्षेत्र भगवान श्रीमद् भागवत में नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के साथ शौनकादि बहुत वयोवृद्ध है। नहीं सूत जी से पूछते हैं, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आपके द्वारा वो कथा सुनाइए, मेरे कर्ण को रसायन कीजिए। आपके कथा रूपी अमृत से मेरे कर्ण में रसायन रूपी जो दवा है मिल करके पुष्ट हो जाए। इस तरह की कथा आप सुनाइए। आप है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभा, सूताख्या ही कथाक्षारम मम कर्ण रसायनम। सूर्य भगवान तो यहाँ के अंधकार को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अंतःकरण में अंधकार विद्यमान है, हे सूत जी महाराज के आपके द्वारा जो प्रकाश डालेंगे, कथा ज्ञान सुनाएंगे, कथा रूपी अमृत का जो रसायन कार्य में डालेंगे, तब हृदय का जो कलमश है, हृदय का जो अंधकार है, हृदय का जो कलमश दूर होगा, तब हम लोग प्रवृत्त होंगे। आप मुझे ऐसी कथा सुना। हमें ऐसी कथा सुनाई रहे थे महाराज जी, तो कह चलिए अब हम सुना रहे हैं आप लोग को कथा, आप ध्यान पूर्वक सुने। हमारे पूरे श्रोता आ नहीं रहे, ये मन में निकल नहीं रहा है, कथा भग रही है इधर उधर। सब लोग आ जाओ। है कथा बेढंगा चल रही है, पता ही नहीं लगे कथा क्या हो रही है। जब तक जान न पाओ, आधा भगत हमार रह जाए, आधे रह जाए उधर, हठात बलात् खींच करके लाओ इधर। हे महामती, और वहाँ तुलसीदास जी का एक कथा प्रारंभ है। सभी लोगों में फिर से कीर्तन होगा, राम 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 राम। तो हम लोग कहाँ थे? भागवत की जो चर्चा हो, भागवत के भगवान के प्रेमी का जो सज्जन की चर्चा हो, वही भागवत है। आपने आसन आ जाइए, सर बैठिए। सूत जी कहते हैं, परीक्षते कथाम वक्तु सभायाम संस्थिते सुखे। एक बार कथा यही चल रही थी, राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए हमारे सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे। देवता लोग आ करके आए कि महाराज एक कथा रूपी अमृत हम लोग को दे दीजिए, और जो अमृत हमारे पास है परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाए। सुखदेव जी ने सोचा, देखिए ये स्वकार्य कुशलासुराय देवता लोग अपने कार्य में बड़े ही दक्ष होते हैं, बहुत ही कुशल हैं। कितना देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन करके तब अमृत का प्राकट्य हुआ, धर्मंतर जी लेकर आए, और उस अमृत के लिए कितना विवाद हुआ, झंझट हुआ। उस अमृत को ये बड़े सुहृद भाव से ला करके दे रहे हैं कि आप लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, इनको अमर कर दीजिए, कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ये तो व्यापार का क्वा क्वाचा क्वा मणिर्मान, कहाँ कथा और कहाँ ये अमृत, और कहाँ कांच कहाँ मणि,
कांच की मणि की तुलना कांच से की जा रही है। ये जो अमृत है, अमृत पान कर लेना ठीक है, अमर हो जाए, लेकिन सुकृत धीरे धीरे क्षीण होता है। तो इंद्र का जब सुकृत क्षीण होता है तो चींटा बनकर रहते हैं, बतासा खींच कर खाते हैं, गुड़ पर भीन कर खाते हैं। इंद्र का भी जब सुकृत क्षीण होता है तो उनको भी धरातल पर आना पड़ता है। तो हम कथा रूपी अमृत जब पान कर लेंगे तो जीवन मरण से हम मुक्ति पा जाएंगे। इस ऐसे हम देवताओं को डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया। अब ब्रह्मा देवता लोग गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम लोग गए, कथा सुनने के अधिकारी हम लोग नहीं हैं, कथा सुनने के लिए गए, वहाँ पर उनको मुझे डांट करके भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, देखो होता क्या है इनका परीक्षित का। अब जब परीक्षित का देखा कि सद्यः मुक्ति हो गई, जैसे सर्प को दंश करने का उनको श्राप हुआ था ना, सांप से इनको मृत्यु होगी, लेकिन भगवान जो ही कथा रूपी अमृत का पान करते 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 शरीर तो नाशवान, उसको तो जलाना है ही है, और एक ज्योति निकलती है भगवान के जाकर के चरणों में समाहित हो जाती है, और वो शरीर को फिर जन्मय जी जाकर के दाह संस्कार आदि कराते हैं। तो उससे क्या मतलब हुआ, ज्योति तो जाकर के भगवान से मिल गई। तो कहा रे ये ऐसा है, भगवान ने सारे ग्रंथों को ब्रह्मा जी ने एक तरफ रखा और भागवत जी को एक तरफ रख करके लघु न्यान्यानी, मतलब सारे जो 18 पुराण हैं उसमें से 17 पुराण सब छोटे हो गए, वेद आदि सब छोटे हो गए। ये भागवत जी का इतना प्रबल ग्रंथ हुआ माना गया। भगवान ने वहीं से मोहर लगा दिया कि सारे पुराण सब कुछ अलग हैं, भागवत सबसे उत्तम है। भागवत गर्जना करती है, कहते हैं एक शब्द श्लोकार्धम व श्लोक पादम व, श्लोक हो अथवा श्लोक का आधा श्लोक हो अथवा श्लोक का पाद हो या एक हो, एक अक्षर भी गायन हो जाए तो उस घर का मंगल ही मंगल होता है। ये भागवत ग्रंथ का एक श्लोक का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसे कथा का ये सुने कि महाराज ये कथा और कहा, एक बार बद्रिका आश्रम से हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई, ये एक बैठते हैं, एक कथा एक व्यास। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई थे, चारों भाई कथा आपस में कहते रहते हैं। अगर वो कहता कथा सुनने लगे तो 3 भाई बैठ कर सुनने लगते थे। ऐसे कथा एक बार नारद जी देखे कि बहुत बड़े दुखी मन से बद्रिका आश्रम के पास मिले। क्या बात है, हे महाराज नारद जी आपका यहाँ कैसे इस तरह का गत वित्तो यथा जना, जैसे लगता है आपका कोई धन हरण हो गया है, आपका कुछ चोरी हो गया है। सूक्ष्म कथा सुना रहे हैं वैसे हैं, ये महात्मा की कथा है कि कथा नारद जी के द्वारा कहाँ से कैसे हुआ। नारद जी को देख करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, क्या बात है महाराज आप इतने संतों का तो ये चीज़ है नहीं, संत क्यों दुखी होता, परिवार दुखी हो सकता है, मेरे पास धन न हो सकता है खाने के लिए कोई व्यवस्था न हो, या किसी प्रकार का पुत्र परिवार में कोई कमी रह गई हो तो दुखी, तुम किस लिए दुखी हो, संत हो, तुम्हें तो राम नाम का ही भजन करना चाहिए, क्या कारण है। नारद जी ने कहा मैं तो बहुत जगह भ्रमण किया, संसार पूरा भ्रमण करके देखा, कोई दिक्कत नहीं, दुखी तो संसार है, लेकिन मैं वृंदावन में जब आया तो देखा कि एक तरुणी स्त्री, 2 वृद्ध बालक उनके अचेत अवस्था में पड़े हैं। वहाँ देखा कई नारियाँ सब बेना हाँ कहीं सारी व्यवस्था कर रही हैं, जा कर के वहाँ मिलता हूँ तो देखा कि सभी स्त्रियाँ ज़्यादा हैं तो उचित नहीं है बाबा को जाना। बाबा जब वापस करके चलते हैं तो वही देवी बोलती हैं भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंता पिनाशय, हे साधु हे नारद जी महाराज आप रुको। तब जब बुलाया तो मैं वहाँ गया, तो क्या हुआ, कहा उनके वो भक्ति मैया जो हैं उनके 2 बालक हैं, भक्ति तो युवा हैं, नव युवती हैं, लेकिन जो बालक उनके हैं वृद्ध हो चुके हैं, ज्ञान और वैराग्य। आज का जो समय है ज्ञान और वैराग्य किसी के पास नहीं है, तो ज्ञान है नहीं वैराग्य है नहीं, तो ज्ञान वैराग्य कहीं न होने के कारण वो वृद्ध हो चुके हैं। तो ये अवस्था देखा तो भक्ति मैया ने कहा आप ध्रुव जैसे भगत को, प्रहलाद जैसे भक्त को आपने तारा है,
सारी व्यवस्था गुरु दीक्षित दे करके आप उनका कल्याण कर सकते हैं, तो आप मेरे बालकों का भी कल्याण करो, कोई उपाय करो। वेद पाठ से बगल बताया कि वेद पाठ सुनाया, सब कुछ मैंने सुनाया, लेकिन उनको होश नहीं आया। तब एक आते आकाशवाणी होती है, व्योम वाणी तदर्थुम च सत्कर्म, आप सत्कर्म करो। हमने वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, जो नाना प्रकार के ग्रंथों का मैंने गायन किया उनके श्रवण रंध्र में, लेकिन क्या ये हमारा सत्कर्म नहीं था? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हंस करके बोले, आप इतना बड़ा पाठ करने क्यों चले गए? छोटा सा कर्म है, सत्कर्म केवल भगवान का भजन है, इसी में आप परेशान। चलो चलते हैं बद्रिका आश्रम। आकर के वहाँ से लौटते हरि के द्वार, हरि की पैड़ी पर सुंदर बालकन वेदी बनाते हैं, व्यास गादी का निर्माण होता है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार बैठ करके नारद जी को प्रमुख परीक्षित बना करके, प्रमुख श्रोता बना करके उनको कथा का गायन करते हैं, कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाने पर भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य को लेकर के हमारा स्थान कहाँ पर है? सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा, आपका स्थान सबके हृदय में है, सबके मन में है, क्योंकि ज्ञान हो जाए, वैराग्यता कथा में आने पर कथा सुनते सुनते वैराग्य होता है, इसी में ज्ञान प्रबुद्ध होता है। और भक्ति आ जाए तो भाव विभोर होकर के भगवान के चरणों में बैठने की सामर्थ्य। जब तक भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान पुष्ट नहीं होगा, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। जब वैराग्य होगा तभी ज्ञान स्वयं आकर के बैठ करके देखता है और अंतःकरण में कथा उतरती है। नहीं तो कथा सुना इस कान से और निकल गया इस कान से, पता नहीं, सुना वहाँ गया वहाँ। इतना सुनने के बाद कहे, महाराज ये तो कथा रूपी अमृत इस तरह का है? कहें हाँ, इस तरह की कथा है, और ऐसे नहीं के विशुद्धंत बदंत मरियम, इससे कौन कौन शुद्ध हो सकता है वो बताइए। कहीं एक इतिहास सुन लीजिए। ये तो हुआ सत्कर्म करने वाले बात, ये भक्ति मैया थी, ये ज्ञान वैराग्य थे, ये ऋषियों की बात है। हम यहाँ तक बताते हैं कि जिन्होंने कोई कर्म सुंदर किया ही नहीं आज तक, उनके बारे में आप सुनिए। कहने के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, नित्य निरंतर अद्वितीय सूर्य भगवान के समान योग्य विद्वान थे, और उसके पूर्ण अपोजिट उनकी पत्नी धुंधली थी। जितना विद्वान आत्मदेव जी थे, उतना मूर्ख नंबर एक प्रपंची उनकी पत्नी जो धुंधली थी। वो जब तक सुबह उठते किसी से लड़ाई ना करा दें, कहीं पर कोई झंझट ना हो जाए, तब तो उनको भोजन हजम नहीं होता था। और आत्मदेव ब्राह्मण नित्य निरंतर संध्योपासन पूजन अर्चन बंदन करके और बढ़िया, एक दिन मन में गलान होती कि मेरे कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं, क्या किया जाए? चले गए कि अब ये अवस्था धीरे धीरे ढलती जा रही है और कोई संतान है नहीं, तो धिक्कार है, जा रहे हैं हम वन में तपस्या करते हैं, वन में जा करके जलाशय में अपने आप को प्राणांत कर देंगे, रहना ठीक नहीं है। गए, दुखी होकर के बैठे उस जलाशय पर। एक संत महात्मा उधर से निकले, क्या बात है? देखिए कोई ब्राह्मण देवता हैं, कुछ याचना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति और कुछ तपस्या के लिए आए हैं। क्या बात है महाराज? बताया कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज जी ने ऐसा कहा कि आपके तो एक क्या बाबा दाई जैसा बन रहे हो, संतान के लिए परेशान हो, छोड़ो ये सब बवाल, भगवान का भजन करो। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे बाबा, आप संत महात्मा को क्या पता है कि घर में जाओ तो बालक छोटे छोटे तुतला के बोले बाबा दादा पापा आए, इस तरह का बोलने का जो आनंद आंगन का है वो आपको क्या पता है? वो किलकारियाँ मुझे सुननी है, हम आपकी बात नहीं सुनते हैं। अब आप मुझे मिल गए संत महाराज, क्योंकि संत का वचन, संत जिनको मिलते हैं उसे भगवान मिलते हैं। और आप मिले हैं, मैं आपके चरणों में अपने प्राण को त्याग दूंगा, अथवा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब संत महाराज ने हाथ देखा, कहा अरे इसी जन्म में नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें कोई बालक नहीं होगा। तब तो महाराज आत्मदेव जी और पीड़ित हो गए। महाराज बताइए, एक ही जन्म तो यह पीड़ित हम देख ही रहे हैं,
आपने 7 जन्म का और दे दिया मेरे सर पर, अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे आपके चरणों में। बाबा ने सोचा अब क्या करें, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जैसा भी हो। एक फल भगवान से याचना किया और फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। लो, इस फल को ले जा करके अब अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी खाएगी तो कहीं कोई परहेज वगैरह, कहीं भगवान का भजन करे, संस्कार सहित रहे, खूब बढ़िया नित्य भगवान का संध्योवादन नहीं करना, लेकिन रोज नित्य भगवान का भजन जरूर करें। फल खाने के बाद रोज भगवान का कुछ कीर्तन करती रहेंगी। ऐसा सुना। आत्मदेव ब्राह्मण वहाँ से दौड़ते भागते हुए आए। देवी देवी, मैंने लाया, फल खाओ, इससे बालक होगा। अब दिया धुंधली को फल दिया कि लो देवी, इस फल को खाना, इससे बालक होगा। पड़ोसी बैठी थी, बात कर रही थी इसे, तो कहा भी फल खाएं। हाँ लाइए, फल ले लेती है धुंधली और पड़ोसन से बताती है ऐसे फल खाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगी, बालक होगा, पेट में जब आएगा तो हम जो खाएंगे सब उस बालक को लग जाएगा। जब कहीं पर जब पेट भारी हो जाएगा, कहीं पता लगा जंगल से शेर आ गया या कोई बात हुई, सब तो भग जाएंगे, हम तो खा जाएगी हमें। कहीं आंधी आ गई, घर गिर गया, हम तो बचेंगे नहीं। तो इस तरह के करना, फल खाना ठीक नहीं। तो बताती है जो पड़ोसने की नहीं देवी, फल खाइए, फल खाना चाहिए, और नहीं तो जब कुछ होगा, दिक्कत होगी तो अपने पड़ोसी नहीं अपने नंद को बुला लीजिएगा। कहीं नंदा संघर्ष तथा, नंद मेरी बड़ी चोटी है, वो सब सामान चुरा ले जाएगी। हम जब इस तरह परेशान रहेंगे तब नंद नहीं लाने लायक है। इस तरह करके धुंधली ने निरर्थक अपवाद करते करते, और पड़ोसी जो बैठी थी कि जे तोरे मन में जैसा है तू खा, संजोग से उसकी बहन आ गई। कहा बहना क्या बात है, इतना चिंतित है? कहीं क्या करूं, ये फल ला के मेरे स्वामी दिए हैं, अब ये फल मैं खाती हूँ तो बालक होगा। अरे बालक लालने पालने दुख का, उसके जो लालन पालन का, कभी विष्ठा करेगा, कभी पेशाब करेगा, इस तरह करेगा, हमको बड़ा पीड़ा होगी। तो क्या करें? कहीं तू चिंता मत कर, तो ये फल तुम्हारे यहाँ गाय बंधी है, कोई आज तक संतान नहीं हुआ, ये फल गाय को दे दे, और मेरे कोई संतान होगी आने वाली है, वो संतान हम आपको नार विवाह सहित दे देंगे, और तुम ये संतान से संतुष्टि करना, और मेरे पति के संतुष्टि लिए कुछ धन दे देना, मेरे पति संतुष्ट हो जाएंगे। अब धुंधली बहुत प्रसन्न, वारे बहना तू तो नंबर 1 बहना निकली, बहन हो तो तेरे जैसी हो। ये धुंधली की बहन ने ऐसा आश्वासन दिया। अब बढ़िया आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली आत्मदेव से, भैया कैसे, ठीक है ना, हमको बड़ा आराम है, बढ़िया अपना सब व्यवस्था कर ली किसी तरह। आत्मदेव ब्राह्मण के साथ झूठा प्रपंच करते करते, और उसकी बहन को जब बालक होता है तो ला करके उस बालक को रात्रि में दे देती है। आत्मदेव ब्राह्मण को बताती है स्वामी बालक हुआ है इस तरह का, और आत्मदेव ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर के सुंदर मधुर गायन और नाचते हैं। और उसी के 3रे महीने के बाद गाय को भी बालक होता है, तो उसका नाम होता है गोकर्ण। गाय के कान जैसे सुंदर बड़े बड़े कान, स्वरूप जब मनुष्य जैसा है। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला, दोनों अपना नाम किए। दुष्ट नंबर 1 दुष्ट था धुंधकारी, और नंबर योग्य विद्वान था गोकर्ण। तो बढ़िया सुंदर अपना कार्य करते थे। धीरे धीरे बालक से जब बड़े होते हैं, गोकर्ण तो योग्य विद्यमान, क्योंकि संतों के द्वारा वो फलीभूत था, और धुंधकारी अपकारी विभाग से, आबकारी विभाग से, यानी शराबी मत वाले जगह से आया। तो वो धुंधकारी धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो माता को भी पैसा मांगता है, माँ पैसा दे, मुझे करना है, ये खाना है, ऐसे ऐसे अपवाद करते करते कई प्रकार के नष्ट भ्रष्ट की तरफ पहुंचता है। मदिरा पान करने लगता है। धीरे धीरे पिता फिर अब दुखी होते हैं। अब दुखी, पहले दुखी थे मेरे कोई बालक नहीं है, अब दुखी है, ये बालक मर जाता और न रहता तो ठीक है, ये हो करके बेकार हो गया। इस तरह का मन में गलान होती है, और आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होते हैं। तब आते हैं गोकर्ण महाराज, देहस्य मांस रुधिरे तुम कहते हैं ये हाड़ मांस शरीर के प्रेम में मत पड़िए, आप जा कर के भगवान का भजन करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें प्रेम में मत पड़िए। ऐसा उनका उपदेश दे करके
काहू न को दुख सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म से दुख भोगते हैं, अपने अपने कर्म से सब सुख भोगते हैं। मेरे द्वारा किया हुआ कर्म नहीं है, ये सब उनका कर्म है, उसका भोग वो भोगेंगे। मेरे द्वारा कुछ कर्म था जिससे हम आज इस तरह भोग रहे हैं। आप जा कर के भगवान का भजन करें। नियमता तो यही है कि ये क्या 50 के बाद जैसे 51 लगता है ना, तो 51 वन आगे लग जाता है, वन है 50 के बाद वानप्रस्थी होना चाहिए। सब कुंजी लगाम चाबी बहू आदि को दीजिए, व्यवस्था उनको दीजिए। और जहाँ बहू को नहीं दे तो आज है नहीं, तरुणी प्रभुता आगे है शाल को बुद्धिदायका। आज नारी जो युवती हैं, जो नई नारियाँ हैं, उन्हीं का बोलबाला रहता है। और बोलबाला रहता है, सास ससुर को डांट के भगा देती हैं। उनके पास अगर कहीं पेंशन वगैरह आवे तब तक तो सोच विचार बना रहता है, चलो कोई बात नहीं, कुछ सुनते रहो। और जो पेंशन उनशन ख़त्म हुआ तो कहती हैं आप उनको वहाँ कर दीजिए, नहीं तो इनको अनाथालय में छोड़ाइए। कब तक सेवा करेंगे? धन्य है आप मेरा रवि मोहन जी, आप माता जी को अपने यहाँ रखें, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। माँ के चरणों में रहिए, जैसा भी हो। आप उनके चरणों में रहे तो उनके चरणों में स्वर्ग है, वैकुंठ है, वो आप हैं, वो माँ है। माँ के चरणों में आप बैठे ना, इतना बड़ा कर्म आप करें, आप भगवान की प्रपत्ति का कार्य कर रहे हैं। ये साधुवाद के पात्र हैं। इस तरह की पीड़ित माँ, इस तरह की माँ आज बैठी अबोल है, और इसकी सेवा के लिए अगर आप तत्पर हैं तो आप भगवान से बढ़कर पूजा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। जिन घर में माता पिता का आदर सम्मान नहीं होता, उस घर में चाहे राम जी स्वयं साक्षात अगर बैठ जाए, कोई काम अच्छा नहीं होगा। माता पिता का सम्मान, और माता पिता के सम्मान से तुम पूजे जाओगे, तुम्हारा उत्तरोत्तर वृद्धि होगा, धन यश कीर्ति वैभव सबका बढ़ोतरी होगा। और जब माता पिता का अनादर करता है, जीवन में सुखी नहीं होता। हाँ, धन बहुत हो सकता है, धन आ सकता है, धन तो वैश्या कमाती है, धन तो चोर पापी पाखंडी रोज कमाते हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं उनका होता है। सदुपयोग होता है, यही होता है। आज माँ के चरणों में आप बैठ करके कर्म कर रहे हो तो आज भागवत जी का गायन कर रहे हो, आप मूल पाठ कर रहे हो, देख तो रहे हो, ये उनकी कृपा। और माँ की पिता की जब कृपा होती है तब भगवत की शरणागति होती है, तब भगवान की व्यवस्था सुनने करने की ये सामर्थ्य हो जाती है। न था पैसा वाले बैठे हैं, मूल पाठ सुनने की आवश्यकता उनकी क्षमता ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाएंगे, न इतना समय दे पाएंगे, न सुनाने वाला कोई मिलेगा। वो गायन वादन करके जब महफिल को दुखा दिया जाए, उसमें बढ़िया नोटों की बौछार हो, लोग गावे नाचें और जितने डांस हो जाए वही नंबर 1 भागवत हो, वो सुनने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मूल सुनने के लिए कोई पता है नहीं, किसी मिलेगा ही नहीं। बड़े भाग्य से भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना शत संगमम च लभते पुरुषो यदा। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य पुंज उदय होता है, तब कहीं ऐसे सत्संग सरिता का सुनने का लाभ मिलता है। तो कहें तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका। जो तरुणी है बहुए हैं, मालिक हैं, और श्याल को बुद्धिदायका, साला मालिक होता है घर का। जब बड़ा काम करना हो तो साला जो बताएगा वही होगा। इस तरह का कार्य। उसके बाद दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में झंझट मार पिटाइया होती रहती है, आपस में तलाक का भी काम होता है कि हम छोड़ देंगे, इस तरह नहीं करेंगे। इतना होने के बाद इस तरह का होता है, तो ये सब कुछ अपने कर्म के द्वारा होता है प्रभु, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहें क्या किया जाए, कहने ऐसा करें आप इसको छोड़िए, माया मोह से हट करके चलिए जंगल में भगवान नारायण का इस 10वें स्कंद का नित्य पाठ कीजिए, और इसी पाठ करते करते अपने जीवन को भगवान के चरणों में चरणाश्रित कर दीजिए। भगवान गोकर्ण जी के ज्ञान से आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए, उसकी बुद्धि निर्मल थी, लेकिन धुंधली की बुद्धि तो थी नहीं। वो अपने बेटा का नाम जैसे गोकर्ण के गऊ के नाम से गोकर्ण रखा गया, धुंधली कहे नहीं हमारे नाम के द्वारा मेरे बेटे का नाम रखा, तो क्या नाम रखा, धुंधली नाम से धुंधकारी रखा। अब धुंधकारी अपने बाप से मांगा तो बाप तो गया, धुंधली को भी माँ बप्पा पैसा बहुत दे गए हैं, ले देना पड़ेगा। रोज डांटता था, पीटता था, दे ले पैसा छीन करके। जब नहीं माँ कही बेटा मेरे पास कुछ रह नहीं गया है, कहने बहुत है, पिताजी ने बहुत सारा माल खजाना दे कर गए हैं। अब जब देखा तो अंधकूपे, थोड़ा सा एक चौखट नहीं बना था ना,
बढ़िया जगत वाला कुआं नहीं था, अंधकूप था, उसी में जाकर के डूब के रात्रि में मर जाती कि मार डालेगा ये लड़का मेरा है, मारता है रोज, डांटता, पैसा कहाँ से लाऊंगी। वो जाकर के इसी धुंधली कौन है, वो बुद्धि अपनी है। अपनी बुद्धि को सुधार नहीं कर पाओगे। मन और बुद्धि को अगर एक जगह चित अहंकार को हम शुद्ध समझ नहीं पाएंगे तो हम वहीं पर अपने आप मर जाएंगे। तो बुद्धि को सुधारना है। अब धुंधली रूपी जो बुद्धि थे वही ना जान पाई, तो अंध रूप जो कुआं था उसी में डूब के मर गई। अब धुंधकारी जैसा जड़ भर वो जड़ आया, वो जड़ ला करके वैश्याओं को रख करके पूरे घर को नरक बना दिया। चोरी करने लगा। अब जब कोई काम तो करता नहीं था, कोई बुद्धि तो निर्मल थी नहीं, तो वो चोरी करता, बदमाशी करता और मदिरा पान करके अपने वैश्या गणिकों को ला करके घर में रखा। एक दिन देखी वैश्याओं ने समझा कि ये तो बड़ा दुष्ट है, यार राजा के यहाँ चोरी कर लिया तो पकड़े जाएगा। तो ये जो धुंधकारी, तो हम सब तो भी खाने वाले धन हैं, तो हम सब भी पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा है इसको आज मार ही दिया जाए। रात्रि में खूब मदिरा पान करा करके अब मारने लगी सब वैश्याएं, लेकिन मरता नहीं था। जो होता है ना, अपकारी होते हैं, चांडाल जो होते हैं, उनकी जल्दी प्राण भी नहीं निकलते। तब क्या किया जाए, तो तप्ता हंगम, मतलब अंगारा को मुख में डाल करके चारपाई पर हाथ पैर को बांध करके अंगार को मुंह में ठूस करके गला दाब के मार दिया, और उसी आंगन में गड्ढा खोद करके उस धुंधकारी को गाड़ दिए। और 5 दिन तक गणिकाएं वहीं पर रहीं। क्या हुआ है, वे धुंधकारी आए नहीं, धुंधकारी कहीं दूर गए देश में। ऐसे सबको 5 दिन 7 दिन 9 दिन बाद धीरे धीरे गणिकाएं जो वैसा थी 9 2 11 हो गई, अलग अलग चली गई, कोई मतलब नहीं। और इधर सुने गोकर्ण जी भी अपने यात्रा पर रहे, धर्म तीर्थाटन कर ही रहे थे, तो सोचा क्या करें। अब हमें लगता हमारे भाई भी खत्म हो गया, माँ भी खत्म हो गई, पिताजी को तो वन में है, इन सबका गया में पिंडदान कर दिया जाए। गए बढ़िया से पिंडदान करते हैं माता धुंधुली के नाम और धुंधकारी के नाम, सब पिंडदान तो करते हैं। कुछ दिन काफ़ी दिन व्यतीत हुआ, दो गोकर्ण कहते हैं अपने घर में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जननी और अपनी जन्मभूमि जो है स्वर्ग से बढ़कर है, कभी भी हो तो अपने जन्मभूमि पर जरूर जाना चाहिए। इसलिए अपने जन्मभूमि पर देखते हैं। तो आए जन्मभूमि पर, रात्रि काल हुआ, थोड़ा सा साफ सुथरा करके एक जगह लेट गए। और लेटने जैसे लगे, मध्य रात्रि होती है तो वो धुंधकारी प्रेत बनकर आता है, नाना प्रकार का अपन दिखाता है स्वरूप। कभी भेड़ बन जाता है, कभी बकरी बनता है, कभी कुछ भी बन जाता है। अपने गोकर्ण जी ने जल को लिया, अपने अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके जो ही छोड़ा तब संज्ञा मात्रम चकार, बोलने की, क्योंकि प्रेत बोलने की क्षमता नहीं होती, बोल नहीं सकता है, पानी पी नहीं सकता, पानी पाता नहीं, किसी के सर पर आ जाता बयार बन करके तो वो ज़्यादा खाने लगता, पीने लगता, लेकिन उसे मिलता नहीं है। तब संज्ञा मात्रम चकार, जब बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता, अरे गोकर्ण मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है, क्या बात है, हमने तो तुम्हारा पिंडदान सब कुछ कर दिया, कहीं गया श्राद्ध सतई ना, फिर एक नहीं 100 बार पिंडदान करो, हमें मिलेगा नहीं है। पूछे क्यों, अब यही है, धुंधकारी का गोत्र कौन था, वो वहाँ था, वो वर्णशंकरी दोस्त था। उसकी बहन कहाँ की, किस गोत्र की थी, वो ला करके ऐसे दे दी। जब तक होता कोई पुत्र भी अगर लिया जाए तो तब तक उसका संकल्प होता है, संकल्प करा करके उसको माना जाता है। पुत्री का भी पुत्र को अपना पुत्र माना जा सकता है, लेकिन जब पुत्र विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो तो अपने पुत्री से कहा जाए मैं आपका जो पहला पुत्र होगा ना वो मेरा होगा। तो उसको दे करके तो वहाँ से जब पुत्र लेंगे तो उसका और पुत्र उसको बना सकते हैं, कोनो दत्तक पुत्र बना सकते हैं, उसको कई प्रकार जो भी चाहें बना सकते हैं। लेकिन जब उसको ले करके फिर यथोशक्त पूजन होगा, पूजन करा करके उसका अपने यहाँ संस्कार किया जाएगा। 16 संस्कार, अब तो एक को संस्कार नहीं होते, ज़बरदस्ती संस्कार रह गए हैं। जन्म हो जाए तो कहीं किसी तरह करदन पहनाना है चूड़ामणि सीमांत पुंसवन यह गर्भाधान, अब तो संस्कार नहीं है तो भक्षा भक्ष जैसे कार्य, कोई मतलब तो किसी से है नहीं। संस्कार 16 हैं, जिनमें 2-3 संस्कार बचे हैं काली मुंडन और विवाह यज्ञोपवीत हम ब्राह्मणों में होते हैं, और क्या अंत्येष्टि कर्म जबरदस्ती करना पड़ता है, नहीं करोगे तो समाज मार डालेगा। तो भय बस, और इसी में 16 में 2-3 संस्कार बचे हैं।
किसी के पास कोई संस्कार नहीं, और जिसका संस्कार चला गया उसका सब नष्ट हो गया है। संस्कार ये शुद्ध होते तो माता पिता का सेवा होगा, वहीं पर संस्कार बढ़िया। अब तो माता पिता का कोई तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही नाथ माथा ही अपने बच्चों को सिखाया जाता था। अब तो उठ के बेटी लेना है, तुरंत चाय लो, बेटा अभी सो रहा है उनको सोने दीजिए, 11 बजे उठेगा बेटा तब जाएगा, कोई 12 बजे बाद जो स्कूल ट्यूशन होते वहाँ जाएंगे। अब तो इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की शिक्षा कोई व्यवस्था सुदृढ़ है नहीं। अपने माता पिता का सत्कार, संस्कार, व्यवस्था, सेवा ये धर्म नहीं रह गया है। अब सेवा करने वाली भाव नहीं रह गया। अब जितना हो जाए अच्छा है, बढ़िया है। तो हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। बहुएं अपनी संस्कार भूल गई। पहले क्या था, होत भरारी उठे बहुरिया, धय चरा से पाँव बड़ा निकला गए अपन गाँव। पहले उठे बहुरिया क्या करते हैं, प्रभाती गाती थी, पृथ्वी का प्रणाम करती थी, और प्रणाम करके अपने सासू का प्रणाम, चकिया चलाती थी, और चकिया चलाते चलाते बढ़िया गाती थी प्रभाती, सुप्रभात गाया था। और हम लोग तो गाते हैं कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार दुर्ला कर्तव्यम दैव मन्यकम, उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ गरुणध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हम तो भगवान से नारायण का उठाते हैं, जगाते हैं, प्रभाती हम गाते हैं। लेकिन औरतें जब गाती थी पहले देहातों में, जब गायन होता था 3 साढ़े 3 बजे सब उठ जाती थी औरतें, पता नहीं लगता, किसी बहुए कोई देखा नहीं था। आज तो पता ही नहीं है, बब सास तो उठ जाती, बहुए उठती 8 बजे। आए भगवान नाम लो, भरे राम राम, कौन जगा दिया। एक जगह एक व्यवस्था चल रही थी, एक बहू आई तो वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी ज़्यादा थी, तो सोची कि क्या करें। अब रोज़ झाड़ू सास लगाती थी बेचारी, तो बेटा जो था कि मेरी मम्मी झाड़ू लगा अच्छा नहीं लगता है, तो उठा और माता पुत्र ने बात किया कि ऐसा करें, सुबह जब हम झाड़ू लगाना शुरू करेंगे तो हो सकता है मेरे पत्नी को आ जाए कि नहीं अब ये पति लगाओ अच्छा नहीं है। तो उठे सुबह, उसका पति भी उठा, दौड़ करके झाड़ू अब मम्मी भी आई, नहीं बेटा अब तुम झाड़ू लगाओगे हमारे रहते, नहीं मम्मी अब हम हैं तब तुम लगाओगी। इस तरह झगड़ा कर रहे थे, तब उठी बहू और फाटक खोली, कहे आधा तुम लगा लो आधा ये लगा लो, या हाथ तुम लगा दो कल ये लगा लेगी, इस तरह कर लेना, क्यों लड़ते हो। आप बहू ने इस तरह कहा, कोई यहाँ फायदा नहीं है, मम्मी जैसा कर पाओ करो, तो जीवन निर्वाह करना है ना। अब तो देवियाँ इस तरह की आ रही हैं, कोई सेवा करने की भाव नहीं है, कोई अंदर भाव अपने रह नहीं गया है। तो हम सेवा चाहिए, और सेवा जब होगा ऑटोमेटिक परमात्मा वहीं आकर विराजमान हो जाते हैं। जहाँ पर प्रेम है, आज के 40 साल पहले चले जाओ प्रेम था, आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है। आज तो सौतिया डायरेक्ट हो या मोबाइल है, सबसे बड़ा सौत तो मोबाइल है। अरे राम राम, दुनिया छूट जाले, मोबाइल नहीं छूटे, हम भी उसी में हैं, सभी नहीं है, सभी हैं। दुनिया का अपना पति पत्नी अलग हैं, बेटा बेटी ये सब अलग बैठे हैं, लेकिन घर में अगर 4 सदस्य, चारों इस टाइम मोबाइल लेकर के अलग अलग व्यस्त हैं, किसी को पता नहीं है, वहीं बैठे रहो, लेकिन अपनी बात को नहीं पता लगा किसी में चोर आ जाए, कहीं चर्चा कर रहे हो और बात हम सुन ले, ये बात बताने के पिताजी से बताना है, ऐसी मैंने बात सुनी है, ध्यान रखना, ये बात बताने भूल जाओ, बज गया 11, 12, 1 मोबाइल देखते थे तो सो गए, आया तब सुबह कहा हमने ध्यान नहीं दिया, गलती क्या नहीं बताया। ये मोबाइल इतना खतरनाक हो चुकी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ये संसार इतना हो चुका, हम बहिष्कृत होते जा रहे हैं। तो धुंधकारी का ये व्यवस्था बताया, मेरा अब गया श्राद्ध सतई ना पी 100 नहीं 1000 बार गया श्राद्ध को में कल्याण नहीं होगा। कहा ठीक है, अब तुम जाओ विश्राम करो, सुबह सूर्योदय होने दीजिए, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। और जा करके तुभ्यम नमो जगत साक्षिण, हमारे गोकर्ण जी जाते हैं और सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, महाराज भास्कर आप बतावें मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हो। तब उन्होंने कहा श्रीमद्भागवती वार्ता आप जाकर श्रीमद्भागवत ग्रंथ का गायन करो, इससे तुम्हारे भाई का मुक्ति हो जाएगी। कहें ठीक। उन्होंने कहा अब जैसे मुहूर्त देखना चाहिए, सकाम भाव का कार्य करने के लिए कोई कामना हो इनसे हो, भागवत जी से कोई काम मेरा ये कर्म हो जाए तो इससे भागवत जी से जो कामना चाहो मिलेगा, ये कल्प वृक्ष है, जो चाहो मांग लो। और अगर कोई कामना नहीं है
निष्काम भावना से भगवान प्रवृत्ति के लिए तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मुहूर्त जब देखना चाहिए जब कहिए इसी श्रावण मास में, आषाढ़ श्रावण में ही भागवत जी गोकर्ण जी ने सुनाया। गोकर्ण जी सुबह उठे और दौड़ करके भगवान सूर्य जैसा बताए, व्यास गद्दी बनाई। अब क्या करें, वो तो परे था, कैसे आवे। 7 गांठ बांस का देखिए महत्व। तो एक छोटा सा बांस पड़ा था, हवा के रूप में वो आया, क्योंकि हवा ही प्रेत कोई स्वरूप तो है नहीं, वो जिसके ऊपर हवा लगा वो उसी में हो गया, उसी तरह बन गया। भागवत जी का जो ही गायन शुरू किए, वहीं पर एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, उसी हवा में बैठ गए खोखलो बांस में। तो धीरे धीरे पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन में तीसरे, ऐसे 7वें दिन में 7 ग्रंथि फट गई। और फटने के बाद एक सुंदर स्वरूप बन करके धुंधकारी आए। अब बड़ी हाथ से स्तुति भगवान की प्रार्थना किया और वहाँ से दिव्य विमान आया। तो धुंधकारी जी के लिए विमान जब आया तो महाराज गोकर्ण जी ने कहे कि महाराज कथा तो सुनने वाले बहुत थे और विमान इनके लिए आया। तो कहा देखिए कथा सुनने में भेद था। धुंधकारी के पास कोई परिवार तो था नहीं, वो सुनता था फिर मनन करता था। हम लोग सुनते हैं फिर पल्लू झाड़ कथा जैसे कहीं चले गए, अयोध्या पहुँचे तो संजोग से ना ही कुर्सी मिला, टाट पल्ली नहीं मिला, हम फर्श पर बैठ गए। उठे बस तुमने कुर्ता झाड़ू दिया, ज़्यादा मिट्टी गिर जाए। कभी भी तीर्थ में जाइए तो वहाँ की मिट्टी लग जाए तो ईश्वरोद्धार करना चाहिए। तीर्थ के माता पिता के चरण के चिन्ह की जो मिट्टी झाड़ना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी इसे गमछा झाड़ फेंक नहीं देना चाहिए, उसको चरण लगाना चाहिए। प्रणाम कर लीजिए, कथा सुनिए, सुन करके वही है धुंधली क्या है, यही बुद्धि है। हमने कथा सुना, उसमें वैराग्य था, और कथा सुनने के बाद ज्यों ही उठा करके कुर्ता, कथा सुनने के आए उतारे, बस धुंधली रूपी बुद्धि जो होती है, अरे छोड़ो महाराज कथा करे से दुनिया कथा कहा थी, छोड़ो यहाँ होटल लहसुन प्याज खाओ, बताए होंगे खाना चाहिए। अब दुनिया ये करे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेदिक संस्था क्या करे, खाना चाहिए। दवा खाते हो ना तो औषध, लेकिन औषधि के रूप में खाना है ना। जब बुखार आवे तब टिकिया खाओ, जामुन तो हाँ खाए लागो। ज़्यादा टिकिया खाओगे तो भी रोग आपको थोड़ा नुकसान करेगी। ज़्यादा ये जो टिकिया है ना, ये ज़्यादा किडनी को ही डैमेज करती है। और अगर लहसुन प्याज भी इसमें सल्फर मानता है ज़्यादा होता है, सल्फर फास्फोरस क्या होता है जो इस सब सिस्टम को ये तेज़ी बढ़ावा देते हैं, ये सब बहुत विकार पैदा करते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है रंग गंध स्वाद। रंग से हमें नियम तो है, टमाटर, गोभी, बैगन, क्या नाम, गाजर, और इन सबको नहीं खाना चाहिए। ये रंग से तरबूज नहीं खाना चाहिए। और गंध से क्या है, यही लहसुन प्याज। स्वाद जो मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान को नहीं अच्छा लगता है। तो रंग गंध स्वाद 3 अच्छा न लगे तो 3 अच्छा नहीं लगता, 3 हमको खाना नहीं चाहिए। ये हुआ भगवान के प्रति। अगर हम कहीं रोग में आ गए, ऐसे भी हैं कि कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो नहीं करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसा नेत्र के लिए वो कहाँ कहाँ ले खाना पड़ता है, वो दवा का नाम सुना जाए किन किन चीज़ से बना है, तो यहाँ तो सब भक्षा भक्षी है। मछली के तेल से कुछ तेल वैसे बनते हैं, अब खाना पड़ेगा है ना। लेकिन उसे औषधि धन्वंतरि के रूप में, वैद्यराज के रूप में जब आएंगे तो यथानम वैष्णवा भगवान नारायण का रूप धन्वंतरि है, जो उनको मान करके जब हमारी ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है धर्म करने का। मेरा शरीर काम नहीं करेगा, अब माँ दादी लेटी, अब वो नहीं कुछ कर सकती, उनसे बहुत नियम तप स्वाध्याय कृत जप दया दान विशिष्ट का नियम बताया, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, लेटी हैं। आप चैतन्य है, जान रही हैं, आप इस तरह बैठिए, इस तरह रहना चाहिए, इस तरह कर्म करना चाहिए, ये जिनके लिए है। और जो नहीं कर पाएगा वो अचेत अवस्था में तो उसी तरह करना पड़ेगा ना। तो हमको उसी तरह स्वीकार, हमारी शरीर जिसमें साथ दे उस तरह व्यवस्था करके करना चाहिए, और गुण यम नियम को पालन करना चाहिए। तो धुंधकारी महाराज का जब वैकुंठ होता, कहा इन्होंने सभी लोग कथा सुना है, तो कहा ये कथा सुनते थे तो मनन करते थे, चिंतन करते थे, रात में इनको कोई बोलने वाला। और आप कथा सुनते थे तो क्या घर में चले गए, सब्जी नहीं लाए और जो कथा सुने भूल गए, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, ये नहीं है, घर के भ्रम जाल में आप फंस गए।
आपके परिवार में पुस्तक नहीं है, कापी नहीं है, किस लिए कलम नहीं, कोई बच्चा कुछ मांग रहा है, कोई ट्यूशन के लिए फीस मांग रहा है, कोई किताब के लिए वहाँ व्यवस्था कर रहा है, और कहीं जाने के लिए भी कर स्कूल के लिए साइकिल पंचर हो गई, साइकिल बनवाना, ये कार्य करना। हम इस नाना धर्म जाल में फंस करके हमने कथा भूल गए। तो जो कथयति श्रावयति नश्यति व्यथाय सा कथा, जो कथा का जो अमृत धारा था वो तो हम भूल गए। अब कथा का सार तत्व छोड़ने के बाद अरे महाराज कुछ कहीं ना छोड़ो, संजय कुछ बताए ना ही करे रहा, छोड़ो को जाए दियो, यह व्यवस्था करो दूसरा। अब लोग लकड़ी में बाज गए, छूट गया कथा। तो वो मनन कथा आप बहुत सुने गोकर्ण के द्वारा, लेकिन वो सार नहीं पाए आप, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। तब आपने कथा में भेद किया, इसलिए भेद आपके लिए भी हो गया। तो गोकर्ण ने कहा ठीक है, धुंधकारी को जाने दो विमान से, दोबारा फिर हम बैठाते हैं कथा, सब लोग कथा सुनो, जिन जिनको स्वर्ग जाना हो आकर के बैठ जाओ। अभी सही स्वर्ग जाना पड़े सब जवाब दे देंगे कि अभी हमारा काम बहुत पड़ा है, हम नहीं जाएंगे, भला जगह बैनामा लिखाना तो छूट गया है, हम भी चल देंगे तो कौन कल लिखाएगा, कोई जाएगा नहीं। लेकिन भगवान के शरणागति, इनकी जैसी इच्छा हम आज से 2-3-4 दिन से देख रहे हैं, जैसे फेसबुक देखो फला जगह एक्सीडेंट हुआ, सीताराम, कुछ पता नहीं लगता, इतनी जनसंख्या, इतनी व्यवस्था है, लोग अपने में मदन होते जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। जैसे एक्सीलेटर पर हाथ रखा नहीं क्यों, ये हथवा यही नहीं रहता, सीधा तले पा जाता, भाई हथवा मुड़ जाता है, और जहाँ ऊपर हुआ तब ऊपर वो आँख हो गई, अब वो देख नहीं पा रहा। ऊपर माने जैसे एक्सीलेटर बढ़ा, पैर का ये अंगूठा का थोड़ा सा दाब नीचे डाउन हुआ और हाथ का ऊपर हुआ, ये जानो जीने अपने आप को खतरा मोल ले रहा और जा रहा है। तो पैर का एक्सीलेटर, हाथ का एक्सीलेटर, पैर नीचे दबाता है और हाथ ऊपर ले जाता है, जान लीजिए सब सीताराम कर रहा है। तो हम अपने अंदर की समझ, अपने अंदर का इतना आवेश, इतना तेजी, इतना हम जल्दी तेज काम करना चाहते हैं कि तेज के साथ तेजी कहीं ना हो जाए खराब, इसलिए हमें धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक, और जिसका धैर्य विवेक वान पर कार्य करता है उसका कार्य सब सफल होता है। तो भगवान गोकर्ण जी ने दोबारा जब भागवत सुनाई, सबके लिए विमान आया, सब बैकुंठ गए। ये सब भागवत मतलब जो केवल गलत कर्म करने वाले हैं उनके लिए भी ये भागवत उत्तम प्रेरणादायक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को सुनने से कहे महाराज, इस कथा को सुनने वाला, सुनाने वाला सुंदर सुयोग्य हो, अच्छे कुल खानदान से हो। अब तो कथा कहले बहुत हो गए, अहिर गढ़िया पासी कोहरी बंगे सब कहला के कथा सुनने वाले भी वैसे हो गए। अब जो अपनी व्यवस्था में सुदृढ़ हो, देखिए वैष्णव विरक्त हो, विरक्त माने क्या हुआ, हर चीज़ से विरक्त नहीं, पारिवारिक रहे। अब पारिवारिक रह करके स्वतः ये भक्षा भक्ष से विरक्त, कुकर्मी का संग न हो, कुकृत्य न उसके अंदर हो, सुंदर सुनीत हो, कुछ कर्म करता हो, भगवान के प्रति कुछ सत्यनिष्ठा रखता हो, इतने रहे कलिकाल में अतरे मिल जाए बहुत है। नहीं तो बहुत भारी राम राम देश इससे निकलिए तो नेत्र से देखने में बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा है। और अधर्मी बेधर्मी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी से जो थोड़ा बहुत धर्म लेकर बैठा वो भी फंसता जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य है इस चीज़ में। अच्छे परिवार को खोज करना ये भगवत प्रपत्ति होगी तब पाएंगे, अच्छे मित्र का मिलना ये भगवान की कृपा होगी तब आपको मिलेगा। मित्र भी सब स्वार्थी हैं, परिवार स्वार्थी हो चुका है, तो मित्र तो दूर की बात है। अब मित्र इस तरह नहीं है, मित्र तो स्वार्थी। और मित्र हम तो देखे, एक मित्रता चल रही थी तो एक लेख आया था एक जगह, तो मित्रता बालक आजकल बहुत मित्रता कर रहे हैं, सबको देखे। तो एक दिन कहा, उसके पिताजी कहे चलो आप तो आपकी मित्रता की हमने पहचान करें, कैसे मित्र है आपके। गया अपने बालक को ले जा करके, कहा चलिए मेरे जो अभिन्न मित्र में पापा मैं वहाँ ले चलता हूँ कि चलो। बहुत क्लोज मित्र था। रात 12 बजे फाटक खटखटाया तो उसका बालक जो मित्र था, बालक तो कहा बड़ी देर से खटखटाया, बेटा कौन आया, तुम्हारे कोई है, शायद फ्रेंड है। कह दो मम्मी शायद है नहीं। सुन लिया बालक जो बाहर खड़ा है, लौट आया। पिता कहता बेटा देखे आज के मित्र हैं, अब तुम चलो। दूसरे दिन तीसरे दिन स्वयं वो बूढ़ा पिता अपने बालक को लेकर चलता, कहता चलो मेरी मित्रता देखो। जाता है, फाटक खटखटाता है, मित्र मैं आया हूँ। कहा ठीक है,
2 सेकंड रुको, मैं आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ तो इधर बंदूक लेता है और एक हाथ में पैसा लेता है, दरवाज़ा खोलता है। कहो मित्र ये सब क्या, ये क्या भाई? कहा हो सकता है रात 2 बजे मित्र आया मेरा, हो इतने रात्रि में आने का कारण या तो पैसा का काम होता कि नहीं कारण बस, अथवा किसी से मारपीट हो तो बंदूक लेकर हम चलते हैं, और या पैसा काम हो तो पैसा ले। कहीं मित्र ये होना चाहिए, ये मित्र नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास हो खाने के लिए 1000 लोग हो, रात में आवश्यकता पड़े तो बता दो हमारे यहाँ, बता दो है ही नहीं। आज तो यही होता है, बता दो पापा नहीं है घर पर, नहीं कोई गए, उधार लिए रहते हो, कर्जा वालों आए, भैया बताओ है चाचा जी हैं, कह दो बेटा बता दो, तो वो कहता है पापा ने कहा है, कह दो नहीं। बताइए बालक सच्चे होते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान भी वहीं आते हैं जहाँ कपट न हो। साईं से साचा रहो, संतन से सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे देखो भाव। भगवान से कपट न करो, भगवान से झूठ न बोलो, हैं। साधु गुण्यार्थे, अभी आप रोज मंत्र बोलते, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत से जाता पतिरे कयासी सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवा याविका विधेमा। आप जो 1 रुपया देते हो उसका सार्ध गुण्या मतलब सवाया लगा करके तत्काल चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके, और जितने क्षण आप पूजन करते हैं, जब तक उस देवता को दक्षिणा चढ़ा, पुष्पांजलि अर्चना और पूर्ण आरती करने के बाद परिक्रमा करने जला गिरा करके सक्राय नमः नहीं कर, तब तक भगवान उसका चक्रवृद्धि इतना जोड़ देते हैं कि आपका एक का कितना होगा, जिस तरह का पैसा हो उस तरह का ब्याज जोड़कर तत्काल भगवान उतना स्वीकार करते हैं आपका 1 पैसा। और भगवान की पैसा से नहीं संतोष, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। आपके पत्र पुष्प फल और जल 4 चीज से प्रसन्न हुए हैं, न कहीं अगर धन से प्रसन्न होते तो हमारी जो माँ वैष्णो देवी में कौन ले जा रहा था, अकबर क्या चढ़ाने, सोने का छत्र, और सब लोहा बना आज भी रखा है। एक रुक्मणी मैया तुलसी का पत्ता रखी, 8 बार सोना नित्य सत्यभामा के पिता के द्वारा मिली हुई मणि से उसे भगवान कृष्ण को तोड़ना चाहें, सब छूट गया। एक तुलसी के तल से भगवान उठ गए। एक गजराज के द्वारा पुष्प दिया हुआ ग्राहक का सर कट सकता है। सबरी के द्वारा झूठे बैर, भगवान झूठा नहीं था, उन्होंने चख लिया था, ये बैर इस तरह मैंने खाया, ये ठीक है, ये मीठा होगा, इस पेड़ का बैर मीठा होगा, ये भाव था। उस पैर भगवान को झूठा खा करके नहीं खिलाते, तो लौकिक लोगों ने दिखा दिया, कहीं नहीं लिखा झूठा, अपना झूठा करके तब दिया ना। वृक्ष में देखा एक बैर खाया, ये मीठा लगता है, इस वृक्ष का बैर सब मीठे होंगे, ले चलते अपने राम के लिए, नित्य लेकर जाते थे। भिलने, हमारे भिलनी जात की जो शबरी मैया क्या था, एक बैर से प्रसन्न हुए। हमारे अम्बरीश, राजा अम्बरीश ये क्षत्रिय समाज के थे, केवल तुलसी दल और जल अकाल मृत्यु वैरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मो न विद्यते, केवल चरणों तक पान किए थे। और सुदर्शन भगवान पहरी बनकर रखते, दुर्वासा से ब्राह्मण आकर के श्राप दिया, जाओ कृत्या अम्बरीश को नष्ट करो, नष्ट नहीं कर पाए, तुरंत सुदर्शन चल देते हैं। किसके पीछे, दुर्वासा, 3 लोग 14 भुवन, अतल वितल तलातल रसातल भूर भुआ स्वात पाचना, लोग सब जगह भ्रमण किए, त्राय माम मेरी रक्षा करो त्राय, कहीं किससे, कहीं सुदर्शन से, कहीं नहीं, जहाँ आए वहीं जाओ। ये सुदर्शन हम भक्तों पराधीना, हमारे हम भक्तों के अधीन। ये मेरा शस्त्र जो है भीष्म हमारे कौन है, राजा अम्बरीश के यहाँ रहता है, हम इससे कोई काम नहीं करा सकते। तो ये होता है हमें आपका भाव कैसा है, भाव कुभाव अनक आलसों नाम जपत मंगल दिसतों, आपका भाव किस तरह का है, किस तरह का भोजन परोसते हैं। भोजन परोसने में बड़ा भाव होता है। एक होता थरिया में सुंदर लगा करके हाथ से लगे के प्रभु आपके लिए भोजन है, एक होता थरिया ये ढकेल दीजिए, लो खाए लीजिए। अब वो थरिया गए, रोटी वहाँ छिड़क गए, सब्जी वहाँ छिड़क के, बताइए वो भोजन कोई खाएगा। किचन नाम रखा, कचकचा बना रहता है, उसमें क्या होगा, भाव हो। रसोइयाँ क्या है, रस से भरी है, श्रद्धा से जाओ, कभी क्रोध न कीजिए, भोजन बनाइए, आनंद आएगा। और घर में झंझट कर लीजिए, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। घर में प्रेम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नमक रोटी मीठा लगेगा। तो ये सब भाव है। तो ये भगवान
धुंधकारी, उसके बाद गोकर्ण के द्वारा सभी लोग अयोध्या वासिनी सभी लोग को भगवान वैकुंठ जाने का अवसर मिला। फिर कहे भागवत जी का वक्ता सुंदर होना चाहिए, सुयोग्य होना चाहिए, कुशला धीरा होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान का पूजन यजन करने वाला होना चाहिए। और उधर उधर जाए होटलों पर बैठे चाय पी ले तो कहे हमें कथा पाए थे, ऐसो पंडित ना हो चाहिए। अपने नियम का पालन करने वाला हो, जगह जगह खाए पीना। हमने आपको बताया आपके भोजन मुझे शुद्ध करावें और शुद्धता से रहेगा तो मेरा भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। मुझे आप जैसा चाहो, मैं तो आ गया हूँ 7 दिन के लिए। अब आप जानो, परिणाम भगवान जाने, हम नहीं जानते। लेकिन ये क्या है, जैसे ब्राह्मणी द्वारा बनवाया हो, इसे चापर बनाए जरूरत ऊपर से कौन फायदा, कौन बताओ। खाली उनका नमक दिया हल्दी दावे में कहती ब्राह्मणी बनाए ना, नहीं, सभी का उन्हीं का सम्मान, ये होता है, नियम है। आप भोजन बनवाएं, शुद्धता से रहें, उसके बाद तुलसी दल भोग लग जाए, प्रसाद पा ले, आपके कथा वक्ता आज जो भी हैं, उसके बाद उस प्रसाद के रूप में आप लोग लें, स्वीकार करें। ये नियम है। और क्या है, जितना आप साध ले जाओगे वही कल्याणकारी होगा, जितना इसको शुद्धता से बना दोगे वही अच्छा है। बाकी शुद्धता तो इसमें कुछ नहीं है, जितना भाव में आ जाए, इसमें किसी जाति बिरादर बात नहीं है, केवल हमें परिपक्वता दिखाना है। राजा अम्बरीश थे, राजा क्षत्रिय थे ना, अपने हाथ से क्या उनका भंडारी कमी थी, लेकिन चकिया से चलाते थे। भगवान का जितना रोटी बनाना, भोग लगाना, अपने हाथ से आटा बना करके और स्वयं भोग, राजा होकर के चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, लेकिन स्वयं चकिया चलावे, स्वयं उस आटा बना करके और चाल करके व्यवस्थित करके रोटी बना कर भगवान ठाकुर जी का भोग लगावे, तब प्रसाद पाते थे। राजा को कोई कमी थी? कुछ नहीं ना, भाव होता है। नहीं, इनका इस तरह होना चाहिए। हो सकता है इनसे कमी हो जाए तो, इनके द्वारा कमी हो जाए तो, मेरे द्वारा कहीं कमी हो जाए तो भगवान न उसमें त्रुटि ना हो जाए, मेरे त्रुटि ना हो, इसमें जैसा हो उस तरह। फिर ये तो हो गया कि कथा, फिर कहे कथा सुनने वाला सुनाने वाला हो गया। अब श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता भक्त्या ज्ञान निधि कथा राम के गुण, जितने हम नीक सुने उतने आपो लोग चैतन्य रहो। जैसे आपकी बात हमें चले, पाठ मुझे सुनाइए, हम बैठेंगे, बड़ा अच्छा लगा, पाठ सुने नहीं चाहता कोई, बंद मनु बाचे मनु जो मैंने किया रहा है, आपने बैठा तो आनंद आता है। कोई सुनने वाला है तो, कोई सुनना नहीं चाहता है, अरे पंडित जल्दी जल्दी अपन काम किया रहा हो, कोई का पदम बंद करो, इस तरह के भी लोग हैं। तो आप बैठे, आनंद आया। तो इस तरह श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अब भैया इनको कथा सुनना, इनको ये करना, अब कैसा रहना चाहिए? फिर कहे दूध पी कर रह पाओ तो रहो, खाली 7 दिन 9 दिन केवल दूध पी कर रह पाओ तो पंडित जजमान दूध ही पिए रहो। अगर आप घी पी कर रह कर सुन सकते हो तो घी पिए रहो। अगर आप फल खा करके संतुष्ट रहो तो फल ही खाए रहो। अगर इन सबसे संतुष्ट नहीं है, अन्न खा करो, तो आप दोनों मीटिंग अन्न खाइए, इतना अन्न खाइए कि अपान वायु समान वायु, आपका जो वायु है ये सुदृढ़ रहा है, डकार ना आवे, खाए बैठे डकार, अब बैठे कथा सुने डकार, जिससे आज हमको नींद आने लगी। कि कहीं ना कहीं विकार है जरूर, किसी प्रकार का कोई विकार था जिससे मुझे वो 20 मिनट बड़ा दुखदाई निकला। ये जो 20 मिनट निकला है मेरे लिए, ये सबसे बड़ा दुखदाई था मेरे जीवन का, चाहे समझे चाहे जैसा समझे, लेकिन ये दुखदाई था। कहाँ से? कोई विकार था किसी प्रकार, चाहे चाय में विकार हो गया हो, चाहे मेरे में विकार हो गया हो, चाहे पानी में विकार हो गया हो, चाहे आदान प्रदान में विकार हो गया, चाहे भगवान से विकार कहीं हो गया हो, मेरा मन टूट गया हो, कहीं तार टूट गया हो, भगवान से स्नेह टूट गया हो, कहीं ना कहीं कोई विकार है जरूर, जो 20 मिनट का मुझे ये संकट झेलना पड़ा, है ना। तो झेलना पड़े तो ये हमें संकट, क्योंकि आपने मुझे पूरा भार दे दिया, संकल्प हुआ ना। तो आदान प्रदान क्या चर्चाएं हुई, जो आपके यहाँ यम कृत्वा क्रिया वेद क्रिया कर्मा करण शोभनास क्रियंते तम अहंकारादि, जो भी चीज़ है ओंकार से लेकर के जो भी कर्म हम करेंगे वो सब आपके निमित्त होगा। आपके द्वारा किया गया कर्म में कोई कमी ना हो, सब ब्राह्मण लेकर बैठा। मैं संकल्प ले लिया हूँ आपसे, अब संकल्प लिया हूँ तो संकल्प की विकल्प नहीं है इसमें, कोई संकल्प में विकल्प नहीं, जबरदस्ती विकल्प बना ले तो आप जान पे हो, तो लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब हम विश्वास आप मेरे ऊपर किए हैं तो मुझे श्रद्धात्मक होकर के इस तरह कर्म करे कि मेरे भगत, मेरे जजमान, मेरे परिवार का अकल्याण न हो,
इनका मंगल हो, इनकी जो जिस भावना से हो तो गति हो। अच्छा, गति 4 प्रकार, एक गति माने चलना, एक गति माने मोक्ष, एक गति माने लाभ दिखाई पड़ना, कई प्रकार के हैं। तो ये है मेरे मंगल हो, मेरे राघव जी, मेरे ठाकुर जी इस घर में मंगल करे, इस घर में सदगति दे, इस घर में कोई ऐसा कर्म दिखावे जो आप लोग को लगे कि भागवत का कुछ लाभ मिला, है ना, भाव आ जाए। तो हम जिसमें भैया लिखा है भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा पिन करो, यदि भोजन करने में मेरा मन संतुष्ट हो और मुझे किसी प्रकार विकार ना आवे तो भोजन करके बैठिए। भगवान ने भेजने का उपवास रह करेंगे, कोई भागवत जी में कहीं नहीं लिखा है कि आप उपवास हो, भोजन त्याग दो, ये सब नहीं। और ये फिर कहे, ये तो हुआ कथा सुनने और बैठने, खाने पीने, रहने उठने, स्वच्छता सब जगह होना चाहिए। अगर स्वच्छ विचार नहीं है, स्वच्छ मन नहीं है, स्वच्छ आसन नहीं है, स्वच्छ व्यवस्था नहीं है तो दोष सबसे बड़ा दोष है। अन्य छोटे नान बड़े बालक हुए तो नान तो कोई नहीं है, छोटे बालक अबोध हो न अपराध हो जाए तो वो दोष नहीं है। हम सब योगी जान गए हैं, ये सब जानते हैं कहीं दोष हो उसको बचाना है। तो ये छोटे पर तो क्षमा है और दादी के लिए क्षमा है, हमारे आपके लिए कोई क्षमा नहीं है ना। तो ये चीज़ किसी प्रकार दोष नहीं। फिर कहे क्या, यादृशी जैसे अपने बहू बिटिया और बेटा में विवाह में जैसा खर्चा उत्सव बनाते हैं वैसे भगवान के कथा में उत्सव बना करके रखना चाहिए। इसको भार बना करके कथा नहीं सुनना चाहिए, भार बना करके कार्य नहीं करना चाहिए। इसको भार मत समझिएगा, ठाकुर जी को श्रद्धा हृदय से, और इसी में मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ जाना तुम्हें किधर, इतना ही तुम जान लो बस हो गया भजन। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, हम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, हम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीता। अब द्वादशाक्षर जप कर लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो